साहब एक और उदाहरण दे दूं, आंख कान सब खुल जाए सबका। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, कुंभ पड़ा, अखिलेश जी ने मोहम्मद आजम खान को उसका इंचार्ज बना दिया कुंभ का। क्या बना दिया? तो बना ही दिया। गए रहे, माला पहनी, किसी ने उनसे नहीं कहा पजामा नहीं धोती पहन के आओ, किसी ने कहा टोपी नहीं लगाओ तिलक लगाओ, नहीं कहा, क्योंकि वो कुंभ था। कुंभ और बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में अंतर समझ लीजिए मुफ्ती साहब। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। बांके बिहारी के जगमोहन में और कुंभ में अंतर समझ लीजिए। बांके बिहारी में जग की सेवा में आजम खान नहीं लगाए जा सकते, वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तब भी। लेकिन कुंभ में इंचार्ज बना दिए गए थे। अगर कुंभ में आजम खान, मोहम्मद आजम खान रामपुर निवासी इंचार्ज हो सकते हैं मुफ्ती साहब, तो मेरा प्रश्न ये, वक्फ में कोई हिंदू क्यों नहीं रह सकता? वेरी ट्रू मुफ्ती साहब, आप 11 में, एक मिनट, आप 11 में 3 मंजूर करने को तैयार नहीं हो, और वहां सबका नेता बना दिया आजम खान को, बोले यही जगतगुरु शंकराचार्य हैं आजम खान, जबकि उनको डुबकी भी नहीं लगानी संगम में, उनको गंगा जल का आचमन भी नहीं करना, लेकिन बना दिया वो भी माला पहन के घूमने लगे, कलप लगा कुर्ता पहन के, बोले हम इंचार्ज हैं, सारे साधु संत हमारे नीचे हैं। मुफ्ती साहब देखिए, अंधे निकालते हैं चेहरे में मेरे नुक्स, अंधे निकालते हैं चेहरे में मेरे नुक्स, गूंगा ये कहता है बोलता हूं मैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अभी आप बता रहे थे, वक्फ का इतिहास बता रहे थे कि वक्फ बोर्ड में इतनी संपत्ति कहां से आई, स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट, सारे आपने बताया। देखिए 25-50 साल में मुसलमानों की तरफ से कोई ज्यादा डोनेट की हुई जमीनें नहीं है, ये जितनी डोनेट की हुई जमीनें वो बहुत पहले है। और एक बात और है कि अमिताभ बच्चन का एक गाना है होली पर, समझे, कि खाए गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे। तो मुसलमानों की हालत ऐसी है कि उनकी जमीनों पर माफियाओं ने कब्जा किया और माफियाओं ने फायदा उठाया और तरसे गरीब। देखिए मुसलमानों के अंदर जो वक्त के अंदर माफिया हैं वो घुसे, उन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया। अब लाल की शेटवानी जी आइए जरा, आज आपका भी ज्ञान वर्धन करेंगे, आज आपसे 2-2 हाथ करना ही करना है। आपने ज्ञान दिया, मैंने लिया, मेरा ज्ञान आप सुनिए। लाल की शेटवानी क्या बोले वक्फ बोर्ड में कि ये जब गृह मंत्री थे, पार्लियामेंट में एक स्पीच दिए, एक भाषण दिए कि मुसलमानों को सरकारों से कुछ नहीं चाहिए, अगर सरकारें इनकी कब्जा की हुई जमीनें, ये वर्ड है, वापस कर दें तो फिर मुसलमानों की गरीबी खत्म हो जाए। 2011 में शहनवाज हुसैन उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, वो कह रहे थे कि मुसलमानों की जमीनों पर बहुत कब्जा किया सरकारों ने, सरकार जब अत्याचार कर रही थी। अब आप कह रहे हैं कि हमारी जमीनों पर हमने अपनी जमीनें फैला ली। मैं कहता हूं देखिए, ये जमीनों का सर्वे बाद में हुआ, इस तरह से अब बहुत सारी जमीनें जिनका सर्वे नहीं हुआ, सर्वे होने के बाद हमारे रिकॉर्ड में। मैं कहता हूं कि इसकी जिम्मेदार आप सीबीआई को दीजिए। पूरी जमीनें पहले कब्जे में किनके हैं किनके नहीं है, उनके बाद आपको एक कानून लाना था। अरे भाई तिवल तलाक पर हम पर ही आप मेहरबान हुए, वक्त पर हम पर ही मेहरबान हुए, आखिर हमारे लिए इतना कानून क्यों, क्या जरूरत है? आपको हमारे अंगने में आने की जरूरत क्या है? मेरावत साहब से कहता हूं कि मुझे मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है और आपको मस्जिद में आने की जरूरत नहीं है। आप टोपी मत पहनिए, हम तिलक मत न लगा, तिलक का एहतराम मैं करूं, टोपी का एहतराम आप करें। सरकार ने दादागिरी है सरकार की, अडानी को, अंबानी को, जिस सरकार ने डिफेंस की जमीन नहीं छोड़ा, जिस सरकार ने मुंबई में सरकार अपनी करोड़ों की जमीन अडानी को दे दिया। ठीक है, मैं मुन्ना खान साहब पास चलूं, एक बहुत
नरमियत से एक जानकारी और दे दूं। मुंबई में एक बिल्डिंग की जिसकी बड़ी चर्चा होती है, जब भी वक्फ पर चर्चा होती है मुफ्ती भाई, उस बिल्डिंग की जमीन मुझे नहीं पता वक्फ की है कि नहीं है, मैंने उसका उतना अध्ययन नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं वक्फ की है। मुन्ना भाई ने भी कहा, मुफ्ती साहब ने भी कहा। किसकी सरकार थी महाराष्ट्र में और दिल्ली में? तब सरकार गले में फंदा क्यों नहीं डाले थे? किसकी सरकार थी? दिल्ली में किसकी थी और महाराष्ट्र में किसकी थी? आप समझ में आ रहा है? ये नहीं चलेगा भाई ना। जब कत्ल हो रहा था तो ताली बजा रहे थे, और अब कह रहे अब कत्ल की जांच कराओ। तब क्या कर रहे थे? लूडो खेल रहे थे। तब तो आप, अगर मैं कहूं कि वो तो आपकी ही सरकारें थी। और मुफ्ती साहब, आपकी सरकार, मैंने सोच समझ के कहा, हल्के में नहीं कहा। अरशद मदनी साहब, सुन लीजिए, अरशद मदनी साहब के यहां के बिस्तर पर पूरी सरकार कदमबोशी करती थी कि नहीं करती थी? करती थी। यूपीए की चेयरपर्सन से लेके और नीचे तक करते थे ना। उनके टेलीफोन में जान थी कि नहीं थी? तब क्यों नहीं करा लिए सब हिसाब किताब बराबर? मुन्ना खान साहब, वही बात कि दो चीजें एक साथ कैसे स्वीकार की जाएं कि मुस्लिम बहुत गरीब है, उसकी गरीबी दूर करो, और उसी के साथ एक खबर आती है कि 13 लाख एकड़ जमीन, 14 लाख एकड़ जमीन, फलाना जमीन, होटल से लेकर ताजमहल तक सब वक्फ का है। तो आदमी सोचता है यार ये इतने गरीब है और इनके पास जमीनें इतनी है, ये कहां से आई? क्योंकि मुगलों को गए तो बहुत समय हो गया, नवाबों को मरे भी बहुत समय हो गया। अब तो ना नवाब का राज है ना मुगल का राज है मुन्ना भाई। अब तो जिसके पास एक छोटा सा मकान भी है वो भी रईस है, और यहां लाखों एकड़ का खेला हो रहा है। जी, सवाल ये है कि आज वक्फ के जमीन पे सरकार की जो नजर है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि सरकार जो उन गरीबों के हक थे, जो जिन लोगों ने दान दी हुई जमीन पे सरकार की जो नजर थी, आज वो कहीं ना कहीं लोगों में ये मैसेज जरूर गया है कि जब सरकार अब ये सारी जमीन, जितनी भी जमीनें हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ही घनिष्ठ मित्रों को देने जा रही है। ये मसला बिल्कुल ये साफ है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि वक्फ की कमेटी बनी थी, आपको पारदर्शिता चाहिए। पारदर्शिता, सरकार के पास ताकत थी, सरकार के पास सारे सिस्टम थे कि पारदर्शी हो सकता था, लेकिन सरकार ने क्या किया? उन कमेटी को ही भंग कर दिया ताकि सरकार उस पर शासन कर सके। इसे साफ साफ ये पता लग रहा है कि सरकार चाहती क्या है। सरकार की जो चाह है वो देश के मुसलमानों को पता है, जो देश में बुद्धिजीवी लोग हैं। ऐसा नहीं, आप बार बार गरीबी की बात कर रहे थे, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है वो सारे मुस्लिम है क्या? मंदिर जाके वो सारे मुस्लिम हैं? 80 करोड़ राशन लेने वाले लोग सारे मुस्लिम हैं क्या? गरीब नहीं है, वो संपन्न लोग भी हैं। आप दिवेश को घुमाया मत करो भाई, गरीब नहीं है, सरकार की योजना है। कई ऐसी चीजें हैं जो सरकार संपन्न लोगों को दे रही है, जो सरकार जिसके बखान कर रहे हैं, जो सरकार ढिंढोरा पीट रही है, हम 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रहे हैं, तो क्या 80 करोड़ मुसलमान है? अब ये बताइए। तो ये सरकार ये चाहती है कहीं ना कहीं कि सरकार की जो चाहत है कि देश को बेच दो, और जितने भी देश खरीदने वाले लोग हैं, आपको एक वो मिनट मुन्ना गुजरात भाई, से मिलेंगे। सारी बात देखिए, आपकी आपने अच्छे से रखी। लुटेरे एक नंबर मुन्ना वन खान, एक मिनट, एक छोटा सवाल है, उसका उत्तर दे दीजिए, फिर मैं देवेंद्र प्रमुख के पास आऊं। हम नहीं कह रहे मुसलमान गरीब है। सच्चर कमेटी ने कहा, जो पार्लियामेंट में स्वीकार की गई, उसने कहा कि मुसलमान बहुत गरीब है। मैंने पढ़ी पूरी रिपोर्ट, उसमें जाने का भी वक्त नहीं, वन लाइनर है, बहुत गरीब है मुसलमान, सांस नहीं ले पा रहा। मैं सिर्फ इतना मासूम सा सवाल पूछ रहा हूं, जो बहुत गरीब है
उसके बाद जमीन कहां से आ गई दान करने के लिए, ये मैं समझना चाह रहा हूं। और जिसके पास जमीन है वो गरीब कैसे? मुन्ना भाई बस इतना सा प्रश्न है, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं बार बार कि आप एक तरफ तो आप गरीब कह रहे हो, दूसरी तरफ आप नहीं कह रहे ना, मुसलमान खुद कह रहा हम गरीब हैं। दूसरा कौन कह रहा गरीब है? मुसलमान कह रहा हम गरीब हैं। तो मैं कह रहा हूं आप सिर्फ मुसलमान गरीब नहीं कह रहा, देश 140 करोड़ देश की जनता कह रही मैं गरीब हूं। आप उसकी बात मानते क्यों नहीं? 20-21 लोग हैं जो अमीर है, बाकी ठीक। मुन्ना भाई अभी रुकना होगा, ये प्रश्न ही नहीं था, प्रश्न मैंने किया, आपने उसका उत्तर 3 बार में भी नहीं दिया, मुझे खेद। ठीक है मुन्ना भाई अभी रुकना होगा, मुझे खेद है, मैंने 3 बार ये प्रश्न पूछा मुन्ना भाई से और 2 बार मुफ्ती साहब से भी पूछा कि मुझे ये बता दो, मुसलमान गरीब है, उसके पास रोटी का संकट है, रोजी का संकट है, रहने की जगह नहीं है, खाने को रोटी नहीं, सारी बात हम मानते हैं आपकी, जो आप लोग मंचों से कहते हो। तो वो कौन से मुसलमान हैं जो लाखों एकड़ जमीन दान किए दे रहे हैं? वो कहां से आ रही जमीन? इतना ही तो पूछा था। राशन में बट रहा है 80 करोड़ को, उज्ज्वला योजना चल रही, इसका इससे क्या लेना देना भैया? मैंने पूछा, मुफ्ती साहब ने कहा कि मेरे पास खाने को रोटी नहीं, और कल अचानक से एक खबर आए कि मुफ्ती साहब ने 700 एकड़ जमीन दान कर दी, तो सवाल नहीं उठाऊंगा? दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती ना मुफ्ती साहब। यह प्रश्न आप पर भी लागू, मुझ पर भी लागू। अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूं, डीएम के यहां एप्लीकेशन दे रहा हूं कि हुजूर हमारा बीपीएल का राशन कार्ड बन जाए, और फिर अचानक से आ जाए कि अमिताभ अग्निहोत्री ने दूधेश्वरनाथ मंदिर को 500 करोड़ रुपया दान कर दिया, ये कैसे चल जाएगा? कैसे चल जाएगा? ये मूर्खता नहीं होगी? बोले सोने का घंटा लगवा दिया अग्निहोत्री जी ने पूरा महादेव में, कैसे लगवा दूंगा? मैं तो कह रहा हूं मेरे पास रोटी खाने को पैसा नहीं। सिर्फ उतनी सी बात है, बाकी सब ठीक है। और अगर इस देश में अल्लाह की ऐसी रहमत है मुफ्ती साहब कि ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो हजारों एकड़ जमीन धुआंधार दान की वक्फ किए जा रहे हैं बिना रुके, तो ये रोना बंद होना चाहिए कि मुसलमान भारत में गरीब है। कहिए मुसलमान भारत में हिंदुओं से भी ज्यादा सरसब्ज है, बात खत्म हो जाएगी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।